स्वागत है आपका। जैसा कि गुरु के वीडियो में वादा किया था, ये वीडियो होगा एक फेसबुक लाइव के विषय में। वक्ता और विषय दोनों के विषय में बताऊंगा और उससे ज़बरदस्त है संस्थान। क्योंकि जब हम झंडा देखते हैं, झंडे के नीचे कौन व्यक्ति खड़ा है उसको बाद में देखते हैं, और झंडे से पूर्व हम ये देखते हैं कि उस झंडे का और व्यक्ति का और विषय का क्या उद्देश्य, क्या औचित्य है। इन सभी देखने के बाद ही, समझने के बाद ही और विचार करने के बाद ही हम विषय और वक्ता और मंच और झंडे और तिरंगे, माफ़ कीजिए तिरंगे का यूज़ किया, वक्ता के विषय के, झंडे के विषय में हम विचार करते हैं। उसी क्रम में होने वाला है एक और फेसबुक लाइव, जिसके वक्ता हैं प्रोफेसर राम पुनियानी, एक्स प्रोफेसर आईआईटी मुंबई। आप समझ रहे होंगे कि आईआईटी मुंबई जैसे टेक्निकल या फिर प्रौद्योगिकी संस्थान से कोई वक्ता हो सकता है जो इस बड़े ही सेंसिटिव विषय पर कैसे विचार रख सकता है, और रखेगा विचार तो किस दृष्टिकोण से रखेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपकी सोच। क्योंकि जब मैंने प्रोफेसर राम पुनियानी जी को 2013 में दिल्ली विश्वविद्यालय में सुना, मेरी भी सोच उनके विषय में कुछ आपके ही जैसी थी। और जब सुना और कई बार सुना, कई आलेखों, कई आर्टिकल्स को पढ़ा, और पिछले 2-3 महीनों से मैं उनके यूट्यूब चैनल पर वॉच कर रहा हूँ, तो उनके विचारों को सुनकर मैं दंग रह गया हूँ। एक ऐसा वक्ता जो तकनीकी फील्ड से होता हुआ, गुजरता हुआ, उस तकनीक में रहता हुआ पूरे परिवेश के साथ, लेकिन फिर भी सिविक्स की, नागरिक की, समाज की, समाजशास्त्र की, राजनीति की, और खासकर इतिहास को राजनीति के दृष्टिकोण से देखने की एक विशेष समझ मिलती है, तो प्रोफेसर राम पुनियानी जी में मिलती है। मैं राम पुनियानी जी बोलूं या राम पुनियानी बोलूं, फ़र्क नहीं पड़ता। एक ऐसा प्रोफेसर, और फिक्स में भी आपने सर का चित्र देखा होगा, एक ऐसा चित्र जिसकी आंखों के ऊपर की इन बहुओं के बाल भी काले पड़ गए हैं। लेकिन फिर भी जब वक्ता की शैली को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा एक 20 से लेकर 30 वर्ष की उम्र का कोई वक्ता, कोई नौजवान आपके बीच खड़ा होकर सिस्टम के साथ होकर सिस्टम की खामियों को और सिस्टम की नीतियों को इतिहास के झरोके से लाता हुआ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपके समक्ष रखता है। और वर्तमान में केवल रखता ही नहीं है, भविष्य के लिए समाधान देने का भी एक प्रयास करता है। तो ये थी वक्ता के विषय में मेरी छोटी सी बात। अब बात आती है विषय पर, और उससे पहले संस्थान पर। फ्रीडम स्ट्रगल स्टडीज सर्कल, फ्रीडम स्ट्रगल स्टडीज सर्कल और नेशनल मूवमेंट स्टूडेंट फ्रंट, इन दोनों संस्थाओं के सहयोग से हो रहा है ये फेसबुक लाइव, जिसकी समय और तारीख है 19 जुलाई शाम 4 बजे। जी हाँ, 19 जुलाई शाम 4 बजे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फेसबुक पेज का दिया हुआ है लिंक, जहां आप जाकर इस फेसबुक लाइव को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और अपने सवाल भी कर सकते हैं वक्ता से। इस बात का रखिएगा ध्यान, विषय है सांप्रदायिकता, सौहार्द और राष्ट्रीय एकता। एकता मेरी बहन का भी नाम है। बहुत कुछ है उनके विषय में, कोई बाद में बताएंगे। आज करते हैं विषय पर बात। सांप्रदायिक सौहार्द, एक शब्द इसी से जुड़ा हुआ है, सहिष्णुता। कितना सहन कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। 3 वर्ष पूर्व भारत में ये थ्योरी बहुत चली थी, टॉलरेंस इंटॉलरेंस, और उसी से जुड़ता हुआ पिछले 2 सालों में जो हमने भारत और विश्व दोनों ही जगह देखा, इस सहिष्णुता का और सांप्रदायिक सौहार्द ने किस प्रकार, सांप्रदायिकता ने किस प्रकार इस सहिष्णुता और सौहार्द जैसे शब्द नहीं, एक विचारधारा को खंडित कर दिया है, वह भी हमने देखा। तो आज के दौर में सांप्रदायिक सौहार्द को और उस सहिष्णुता को भी, सहिष्णुता मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, लेकिन इस विषय की डिमांड है कि सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द और सांप्रदायिक सहानुभूति या सांप्रदायिक सहिष्णुता को भी इस विषय में रखा जाए। और सभी का उद्देश्य कहीं ना कहीं एक ही है कि देश दुनिया में राष्ट्रीय एकता को स्थापित किस प्रकार कर सकते हैं या किया जाया जा सकता है, और वह सांप्रदायिक एकता को बनाने, बचाने और बिगाड़ने के कौन व्यक्ति उत्तरदायी या जिम्मेदार हो सकते हैं।
एकता को स्थापित करने वाले भी व्यक्ति होते हैं, इसको खंडित करने वाले भी व्यक्ति होते हैं। और मैं व्यक्तियों से बढ़कर अगर जाऊं तो एक शब्द है वर्ग या समुदाय, क्योंकि किसी भी चीज़ का निर्माण और किसी भी चीज़ का विनाश कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, एक सोच, एक विचारधारा, एक वर्ग, एक समुदाय करता है। तो इन सभी विषयों और विषयों के अंदर के मार्मिक मर्म को समझने की दृष्टि आपको प्राप्त होगी प्रोफेसर राम पुनियानी जी से। तो नेशनल स्टूडेंट फ्रंट मूवमेंट के द्वारा आयोजित इस सेमिनार, इस लाइव फेसबुक में आप सभी का स्वागत है। और फ्रीडम स्ट्रगल स्टडीज़ सर्कल, इन दोनों संस्थाओं या दोनों कहें स्टूडेंट विंग हैं ये एक तरीके से, जिसमें आप भी जुड़ सकते हैं, अपने कार्य को दे सकते हैं, तकनीकी रूप से सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं, अपनी बौद्धिकता के आधार पर सहयोग कर सकते हैं, अपने श्रम के आधार पर सहयोग कर सकते हैं। इस संस्था को जाने समझें तो इस संस्था का फेसबुक पेज का लिंक मैंने इसी दिन दिया है कि संस्थान के विषय में भी थोड़ा बहुत जाने। वक्ता के विषय में जितना मैं जानता था मैंने बताया थोड़ा बहुत, वक्ता के विषय में अगर आपको और जानना है, क्योंकि विषय आप अच्छे से जानते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता, सभी इस विषय से परिचित हैं, चाहे इतिहास के विद्यार्थी हों, चाहे साहित्य के हों, शिक्षा के हों, दर्शन के हों, राजनीति विज्ञान के हों, वैश्विक शांति के हों, गांधी के हों, जैन के हों, बुद्धिस्ट के हों, अहिंसा के हों, ह्यूमन राइट्स के हों, चाहे आप फिलॉसफी के विद्यार्थी हो या ना हो, लेकिन आप तकनीकी क्षेत्र के यदि विद्यार्थी हैं, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के यदि विद्यार्थी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यदि विद्यार्थी शोधार्थी हैं, तो भी आपको इस सांप्रदायिक सौहार्द से जूझना पड़ रहा होगा पिछले लगभग 1-2 दशकों से, क्योंकि शिक्षा जगत में इसका बेहद अभाव है। किसका अभाव है? राष्ट्रीय एकता के साथ साथ सांप्रदायिक भावना का। और क्योंकि सीबीएसई ने इस वर्ष कोरोना की वजह से बहुत से सिलेबस में कटौती कर दी है 9th to 12th के कोर्सेज में, जिसमें से ये सांप्रदायिकता वाला चैप्टर फिनिश कर दिया है। संविधान के बहुत से आर्टिकल्स फिनिश कर दिए हैं, पूरा का पूरा जीएसटी, सकल घरेलू उत्पाद, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन सब फिनिश कर दिया है। यानी कि आपकी शिक्षा के इन बदलावों को आप कैसे बर्दाश्त करते हैं, और यदि शिक्षा में इतना बड़ा परिवर्तन या चेंजेस आ रहा है तो आने वाले 1 साल में शिक्षा प्राप्त किए हुए छात्रों की बुद्धि का आंकलन भी आप कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी राष्ट्र की मजबूती, किसी भी राष्ट्र को बिल्ड करने में, मेक करने में, खड़ा करने में उसके कुछ पिलर्स होते हैं। उसी के कई पिलरों में से ये पिलर हैं, सांप्रदायिकता हो, चाहे सौहार्द हो, राष्ट्रीय एकता हो। और कहा जाता है भारत विविधताओं में एकता का देश है, या अनेकता में विविधता का देश है, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो इसी विषय पर NMSF नेशनल मूवमेंट स्टूडेंट फ्रंट के फेसबुक पेज पर जाएं, इस लाइव को सुने। 19 जुलाई शाम 4 बजे वीडियो को लेकर, वक्ता को लेकर, विषय को लेकर कोई जिज्ञासा हो आपकी तो करें मुझसे सवाल जवाब। और NMSF के फेसबुक पेज पर जाएंगे, वहाँ भी आपको इस फेसबुक लाइव के विषय में और भी जानकारियाँ मिलेंगी। और फिर भी कोई समस्या उत्पन्न होती है, कोई उलझन पैदा होती है तो करें मुझसे सवाल कमेंट बॉक्स में, वीडियो पर, चैनल पर मुझ पर कोई प्रतिक्रिया हो तो ज़रूर दें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मांगना मैंने छोड़ दिया है, मांगना लगता नहीं है। अच्छा, मेरा काम है आपको सूचनाएं देना। सूचनाएं आपको अगर लगती हैं आपके हित में, सूचनाएं लगती हैं लाभप्रद, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर, जो भी आपको लगे अनलाइक भी कर सकते, ध्यान रखिएगा। लाइक से बेहतर है अनलाइक करना, क्योंकि अनलाइक करेंगे आप किसी चीज़ को मेरी, तो मुझे सोचने का मौका मिलेगा कि ऐसे मैंने क्या कंटेंट का यूज़ किया, ऐसे मैंने किन विचारों का यूज़ किया कि मेरे दर्शकों को पसंद नहीं आया, उसमें मैं करूँगा सुधार और अगला वीडियो मिलेगा आपको क्वालिटी वाला और बेहतरीन। इसलिए लाइक यदि नहीं करना चाहते हैं वीडियो को तो डिसलाइक ज़रूर करें, इस बात का ध्यान रखें, डिसलाइक ज़रूर करें। यदि लाइक नहीं करना चाहते हैं, मुझे डिसलाइक की आवश्यकता ज़्यादा है बशर्ते लाइक के, क्योंकि कामयाबी मिलने पर आप बहक जाते हैं और असफल होने पर आप दोबारा प्रयास करते हैं। और यही असफलता की प्रयास एडिसन के साथ भी थी, अब्दुल कलाम के साथ भी थी, महात्मा गांधी के साथ भी थी, टैगोर के साथ भी थी, और उसी में से एक नाम राम पुनियानी जी भी हैं। क्योंकि आईआईटी के क्षेत्र का व्यक्ति एक बार में किसी प्रोजेक्ट, किसी कार्य, किसी शोध में सफल हो जाए, ये रेयरेस्ट केस में मिलता है।
लेकिन यदि सफल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रेमचंद ने कहा था कि असफलता ही आपको सफलता की सीढ़ियों पर उस मकाम तक लेके जा सकती है जहां आप यदि अपनी नज़रें झुकाकर नीचे देखेंगे तो आपको अपनी सफलता के मार्ग पर जाने के पीछे के पद चिन्हों को अच्छे से समझने की सोच मिलेगी। इसलिए लाइक से बेहतर है डिसलाइक करें। फेसबुक पेज पर जाएं, सुने इस लाइव सेमिनार को, लाइव वेब गोष्ठी को, लाइव चर्चा को, लाइव संवाद को, कुछ भी नाम दे लीजिए। याद रखिएगा, प्रमाण पत्र आपको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन विषय की समझ और ज्ञान आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। और फिर से कहूँगा, सवाल जवाब जरूर करिएगा वक्ता से, क्योंकि आपके सवाल जवाब ही होते हैं जो वक्ता को सही और वक्ता को गलत साबित करते हैं। और विषय की आज के समय में क्या है प्रासंगिकता, कितना है रेलेवेंस विषय, यह भी इस बात पर साबित करते हैं कि उस लेक्चर को, चाहे आप ऑडियो मोड पे लेक्चर को सुने, यदि आप चक्षु नेत्र चक्षुहीन हैं, यदि आप अपने कर्ण के माध्यम से सुने या अपने आंखों के माध्यम से उसको देखें, जिस किसी भी अपनी ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से आप उसको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, आप सवाल जवाब जरूर करें, क्योंकि सवाल जवाब ही होता है जो संवाद को विमर्श में परिवर्तित करता है और विमर्श ही समाज में कई कई मार्गों का निर्माण करता है। वीडियो पर दे प्रतिक्रिया, मुझ पर दे प्रतिक्रिया। वीडियो हो गया है लंबा, आपने फिर भी सुना, उसके लिए आपका सलाम है। कोई सुझाव हो, कोई द्वंद्व हो, कोई जिज्ञासा हो, ज़रूर से ज़रूर करें सवाल। अगले वीडियो का वेट करें जो कि होने वाला है एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द मैनेजमेंट। इस चीज़ को लेकर होने वाला है 3 दिनों का राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम होने वाला है भारत में। उसकी बताऊंगा डेट, कैसे करना है ज्वाइनिंग, अभी रजिस्ट्रेशन का डेट ओपन है। उस वीडियो का वेट करें और बहुत अच्छे अच्छे वक्ता आपको सुनने को मिलेंगे। 3 दिन का होने वाला है वह लाइव सेमिनार संगोष्ठी। उस वीडियो के बाद एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा संविधान, राजनीति और संवैधानिक संशोधन से संबंधित होने वाले 1-2 दिवसीय वेबिनार के विषय में, जिसमें आप वेबिनार सुन भी सकते हैं और अपना परिपत्र भी भेज सकते हैं। लेखन के रूप में पब्लिश भी होगा आपका, यदि आपकी गुणवत्ता होती है अच्छी। उन दोनों वीडियो का वेट करें। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कोई सुझाव है तो जरूर दें। लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत और नमस्कार, सत श्री अकाल।